जब से 4 हफ्ते की जंग खत्म हुई उस वक्त से लेकर आज के दिन तक ईरान की पॉलिसी यही रही कि अमेरिका हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। लेकिन अब ईरान ने अटैक इनिशिएट कर दिया है और अमेरिका को इस खित्ते में पहला बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका के ये वहमो गुमान में नहीं था कि अब ईरान भी पहल कर सकता है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका ने कहा, सेंटकॉम ने और ट्रंप ने, कि हमने आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल लिया है। लेकिन अब ईरान की तरफ से यह अनाउंसमेंट हुई है कि घुमसान का रन पड़ने के बाद हमने आबनाए हुर्मुज़ पर दोबारा कब्जा कर लिया है और अमेरिका भाग गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 जुलाई 2026। नाज़रीन इकराम, कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं। पिछले कुछ घंटों में सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हुई है। एक जानिब तो अमेरिका अब ईरान पर दोबारा से हमले कर रहा है, लेकिन ईरान ने अपना तर्ज अमल बदल दिया है। जब से सीज फायर अनाउंस हुआ था उसके बाद से लेकर आज के दिन तक बहुत सी सीज फायर की हल्की पुल्की वायलेशंस हुई। कहीं पर ईरान की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ में किसी कश्ती पर फायर हो गया, अमेरिका ने ईरान के किसी जजीरे पर हमला कर दिया, ईरान ने जवाब में बहरीन कुवैत में अमेरिका के अड्डों पर कुछ मिसाइल और कुछ ड्रोन्स मार दिए और वो फजा में तबाह हो गए। ये एक्टिविटी यूं लग रहा था एक नया नॉर्मल है, एक स्क्रिप्ट चल रहा है, लगातार रिपीट पे बैक टू बैक यही सब कुछ हो रहा था। और मेन जो ऑल आउट वॉर है, फुल फ्लेज जंग है, खुली जंग है, उसकी तरफ दोनों नहीं जा रहे। लेकिन अब यूं लग रहा है कि ईरान की भी बस हो गई है और अमेरिका को अब शायद ईरान एक अलग जुबान में जवाब देना चाह रहा है, क्योंकि द एरा ऑफ टिट फॉर टैट। ईरान इससे पहले यह करता था, आपने हमला किया, उससे ज्यादा तबाहकुन हमला हमने कर दिया, हिसाब बराबर चुप। फिर 2-3-4 दिन बाद अमेरिका ने कोई एक्टिविटी कर दी, ईरान उसका। अब ईरान ने पहल कर दी है जी, और इस पहल के अंदर अमेरिका को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। इसकी डिटेल्स भी, और बाकी पाकिस्तान भी मैदान में कूदा है, कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। अरब ममालिक के अंदर तेल की तनसीबात हिट होना शुरू हो गई हैं, विच इटसेल्फ इज अ न्यू डेवलपमेंट, और ये एक बड़ी और मैसिव डेवलपमेंट है। डिस्कस कर लेते हैं, और कोशिश हमारी यही है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, मल्टीपल सोर्सेज से हम कंफर्म करें उसका हवाला, उसका सोर्स अगर ईरानियन मीडिया है, यूएस मीडिया है, ताकि क्लियर पिक्चर कम से कम आपके सामने आ सके। तो सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कर दें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो ईरान ने जो कुवैत के अंदर अमेरिका के ATCMS मिसाइल सिस्टम को हिट किया और 3 इंपैक्ट भी डले, यानी 3 ईरान के मिसाइल या ड्रोन जो हैं वो ग्राउंड पर जाकर लगे, इसे एक सरप्राइज अटैक कहा जा रहा है। और अभी मैं एक तजियाकार का पढ़ रहा था, उसने कहा कि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज है 2 वजूहात की वजह से। एक तो ये कि ये पहला इंसिडेंट है सीज फायर के बाद कि ईरान ने कोई अटैक इनिशिएट किया है। इनिशिएट मतलब ईरान ने किसी अटैक का आगाज किया है, ईरान ने पहल कर दी है। और इससे पहले ईरान जो है वो टिट फॉर टैट कर रहा था। ईरान सिर्फ आपने किया तो हम भी करेंगे जैसा ईंट का जवाब पत्थर से था, लेकिन अब ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। उसके बाद अमेरिका खामोश था और ईरान ने एक और पत्थर फेंका है और अमेरिका के इस ATCMS जो मिसाइल सिस्टम है इसको हिट किया है। फिर इसके साथ ही साथ यही सिस्टम जो है इसका इस्तेमाल हुआ था ईरान के खिलाफ कल के अटैक्स में, और आज भी यह बताया जा रहा था कि यूएस यहां पर तैयारी कर रहा था अटैक की। अब ये ईरान को सैटेलाइट इमेजरी किसने दी कि इधर से आप पर अटैक हुआ है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आप दोबारा अटैक करने जा रहे हैं, पहले अटैक कर दो। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, ईरान ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की, ना ही खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर, ना IRGC, इन्होंने इसके ऊपर खामोशी रखी। सरप्राइज अटैक था, जंग का माहौल है, उसके दरमियान अमेरिका को यह नुकसान हुआ। फिर अमेरिका की पॉलिसी भी तब्दील हुई। अब अमेरिका के फाइटर जेट जाकर ईरान पर बमबारी भी नहीं कर रहे, क्योंकि ईरान ने जंग के आखिरी दिनों में एयर डिफेंस के सरप्राइज दिए, अमेरिका के फाइटर जेट्स भी गिरे। एक पायलट जो है उसे बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने रेस्क्यू किया, अगर ना कर पाता तो फिर अमेरिका का क्या बनता। तो ये सारी चीजें उसके जेन में। तो अब वो ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल मार रहा है कि भाई बस जमीन से जमीन पे मार करो, फजा में आने की जरूरत नहीं है। ये ना ईरान हमारे नए और बेहतरीन जो है फाइटर जेट्स, उनका जो एक हवा है वही खत्म कर दे और इतना फायदा ना हो जितना अमेरिका को नुकसान हो जाए, जो कि आखिरी दिनों में जंग के हो भी रहा था। फिर इसके साथ ही साथ ये अमेरिका का पहला लैंड टू लैंड मिसाइल था इस सब के अंदर। और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसमें ईरान का ये मानना है कि कुवैत अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल अब कबूल कर रहा है खुल्लम खुला। एक तो ये ना कि बेस में से जेट उड़ा उधर जाके लड़ाया, ये तो ये है कि अब मिसाइल भी यहीं से लॉन्च हो रहा है। और ईरान जो है उसने अब कुछ बड़े हमले जो हैं वो भी शुरू कर दिए और कुवैत को टफ टाइम भी मिल रहा है। कुवैत ने अनाउंस किया है कि उसकी 3 नॉर्दर्न बॉर्डर चेक पोस्टें और एक ऑफशोर कुवैत की ऑयल कंपनी का ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, यानी अब कुवैत के अपने
बॉर्डर की पोस्ट्स भी, उनको भी हिट किया गया है। और एक ऑफशोर कुवैत की जो अपनी ऑयल कंपनी है उसका ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म जो है उसको भी ईरान ने हिट कर दिया है। तो ये अब तेल की तनसीबात तक भी बात आ रही है। और अब सिर्फ अरब स्टेट्स जो हैं उनकी सरजमीन पर अमेरिका के अड्डे नहीं, अब वो भी अंडर अटैक हैं, क्योंकि ईरान का ये मानना है कि ये अब इस सारे मामले में अमेरिका के साथ मिल चुके हैं। और इस सब के अंदर कुवैत ने खुद कहा है कि यहां पर डैमेज भी हुआ, एक ड्रोन स्ट्राइक लगी भी, एक वर्कर इंजर्ड भी हुआ, ये सारी चीजें। अच्छा भाई, दूसरी तरफ अमेरिका जो है उसने भी ईरान के ऊपर इसके बाद अटैक किया, लेकिन इस मरतबा अमेरिका जो है वो जवाब दे रहा है, वो इनिशिएट नहीं कर रहा, क्योंकि ईरान ने अपनी पॉलिसी बदल दी। अमेरिका ने यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक मल्टीपल स्ट्राइक्स की मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर ईरान के। अब एयर डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका क्यों हमले कर रहा है? ताकि उसके बाद अमेरिका के फाइटर जेट्स आकर तबाही फेर सके और ईरान अपना दिफा ना कर सके। फिर आईआरजीसी की जो छोटी कश्तियां, स्मॉल बोट्स हैं, उनके हवाले से भी, और अबनाए हुर्मज के मुख्तलिफ मकामात पर आईआरजीसी को यूएस जो है वो हिट करने की बात कर रहा है। फिर मल्टीपल साइट्स जो है वो ईरान का जो कशम आइलैंड है पर्शियन गल्फ के अंदर और अबनाए हुर्मज पर कंट्रोल के हवाले से, इसके कोस्ट के करीब धुएं के बड़े सख्त तरीन बादल देखे गए, तो अमेरिका ने भी हिट किया, अमेरिका ने भी हमला किया है। लेकिन अब याद होगा आपको, मैंने पिछले व्लॉग में अर्ज की थी कि सेंटकॉम ने कहा कि ईरान का अबनाए हुर्मज पर कंट्रोल नहीं, सब कुछ तसल्ली से गुजर रहा है। ट्रंप ने भी कह दिया कि अबनाए हुर्मज के ऊपर से जिसने गुजरना है वो गुजरे, ईरान का इस पर अब कोई कंट्रोल नहीं रहा। अच्छा, इस दौरान हुआ क्या यह भी किसी को नहीं पता कि अमेरिका ने ऐसा दावा क्यों किया। लेकिन अब ईरान यह कह रहा है कि हमने कंट्रोल हासिल कर लिया है, हमने कंट्रोल वापस हासिल कर लिया है। यानी अमेरिका के साथ कुछ ना कुछ इस रीजन में अबनाए हुर्मज वाले एरिया के अंदर हुआ कि अब अमेरिका थोड़ा पीछे हटा और ईरान वापस अब कंट्रोल में आया है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने दावा किया कि अबनाए हुर्मज का कंट्रोल बजोरे ताकत हासिल कर लिया है। यानी इससे एक चीज वाज़ेह होती है कि ईरान के कंट्रोल में था, कोई ऐसा फरीक आया जिसने बजोरे बाजू, बजोरे ताकत ईरान का ये जो यहां से कंट्रोल है ये लेने की कोशिश की, और ईरान कहता है कि हमने बाय माइट, हमने ताकत से ये कंट्रोल वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि इसी ताकत के साथ अबनाए हुर्मज पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। इब्राहिम रजाई की जानिब से यह दावा अबनाए हुर्मज के मुकम्मल ताहुक्म सानी बंदिश जो है उसके ऐलान के बाद किया गया है। यानी पहले यह ऐलान हुआ कि अबनाए हुर्मज जो है उसको हमने बंद कर दिया है, फिर अमेरिका ने कहा नहीं जी, खुला है, ईरान का कंट्रोल अब नहीं रहा, इस पर हमने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी। अब इब्राहिम रजाई कह रहे हैं कि हमने बजोरे ताकत, हमने धड़ल्ले से, हमने ताकत से, हमने बाजू का जोर लगा के, हमने बजोरे बाजू अबनाए हुर्मज का कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया है, और अबनाए हुर्मज मुकम्मल तौर पर अब हमारे कंट्रोल में। बल्कि इवन अब ये भी अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया आउटलेट से इल्जाम लगा रहे हैं कि ईरान के आईआरजीसी ने वो जो ओमान एक नया रूट बनाना चाह रहा था उसके ऊपर भी माइंस बिछाना शुरू कर दी हैं। और अलबत्ता माइंस के हवाले से अभी तक कोई ऐसा सबूत कोई भी नहीं दे पाया, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी और ऑब्वियसली दिस इज मैसिव। इसे समझना भी बहुत जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लेट्स सी ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। अभी तक की ये डेवलपमेंट थी जो बहुत मैं समझता हूं कि तशवीशनाक भी है। बाय द वे, पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट दी और पाकिस्तान ने यही कहा है कि ईरान पर हमले, खित्ते के बाकी ममालिक पर हमले, ये तशवीशनाक है। और दोनों फरीकैन को पाकिस्तान जो है वो यही कह रहा है कि भाई आप इस्लामाबाद एमओयू के तहत जो कमिटमेंट्स हैं उन्हें पूरा करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तान सिर्फ यही आवाज लगा रहा है लगातार। सो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त, क्योंकि ओमान और कतर जो मीडिएटर्स थे उन पर तो हो गई स्ट्राइक्स। सो द ओनली मीडिएटर लेफ्ट राइट नाउ इज पाकिस्तान, और पाकिस्तानी मेन लीड मीडिएटर भी पहले से पाकिस्तानी था। तो देखते हैं कि अब क्या बनता है जी। ये डिटेल्स तब्दील हो रही है सूरत हाल बहुत तेजी से, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रियल टाइम में जो पिछले 3-4 घंटे की बड़ी खबरें होती हैं वो आपके सामने रखते रहें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।